क्या आप बिना एक भी शब्द सुने किसी इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है यह समझ सकते हैं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई इंसान कुछ और बोल रहा है लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कहानी सुना रही है? सच यही है कि लोग अपने शब्दों से झूठ बोल सकते हैं लेकिन उनका शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। अगर आप यह स्किल सीख जाते हैं तो आप सच में किसी को भी गहराई से रीड कर सकते हैं। हम हर दिन लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं, लेकिन क्या हम सच में उन्हें समझ पाते हैं? असलियत यह है कि कम्युनिकेशन का 60 से 70% हिस्सा शब्दों में नहीं बल्कि बॉडी लैंग्वेज में छुपा होता है। आपका बैठने का तरीका, आपकी आंखों की मूवमेंट, आपके हाथों की पोजीशन, यह सब बिना कुछ बोले आपकी भावनाओं को उजागर कर देते हैं। यानी लोग क्या कहते हैं उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होता है कि वो कैसे कहते हैं। इस ऑडियो बुक में आप सीखेंगे कि बॉडी लैंग्वेज को कैसे समझा जाए, लोगों को गहराई से कैसे पढ़ा जाए और माइंड रीडिंग साइकोलॉजी कैसे काम करती है। चैप्टर 1, द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन एक ऐसी स्किल है जो आपको आम लोगों से अलग खड़ा कर सकती है। अधिकतर लोग सिर्फ देखते हैं लेकिन सच में ऑब्जर्व नहीं करते और यही फर्क आपको भीड़ से अलग बनाता है। जरा सोचिए, आप किसी दोस्त से मिलते हैं, वो मुस्कुराकर कहता है मैं ठीक हूं, लेकिन उसकी आवाज धीमी है, आंखें नीचे झुकी हुई हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड है। अब सवाल यह है कि सच क्या है, जो उसने कहा या जो उसका शरीर बता रहा है? हमेशा याद रखिए, शब्दों को कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन बॉडी के सिग्नल्स अपने आप बाहर आ जाते हैं। ऑब्जर्वेशन का असली मतलब है लोगों के व्यवहार के छोटे छोटे पैटर्न्स को नोटिस करना, जैसे किसी की सांस अचानक तेज हो जाना, हाथों का बार बार हिलना या अचानक आई कांटेक्ट से बचना। यह सब कुछ भी रैंडम नहीं होता बल्कि यह ऐसे क्लूज होते हैं जो इंसान के अंदर चल रही फीलिंग्स को बाहर लाते हैं। रियल लाइफ में यह स्किल आपको हर जगह फायदा देती है। ऑफिस में आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन सच में कॉन्फिडेंट है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है। रिलेशनशिप्स में आप बिना बोले ही समझ जाएंगे कि सामने वाला सच में खुश है या सिर्फ खुश होने का नाटक कर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, आप मैनिपुलेशन से खुद को बचा सकते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा सच बोलता है। भले ही इंसान अपने शब्दों से कुछ छुपा ले, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके असली इमोशंस को उजागर कर देती है। बस आपको देखना नहीं बल्कि ऑब्जर्व करना सीखना है। धीरे धीरे आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब आप लोगों को सुनकर नहीं बल्कि देखकर समझने लगेंगे। यही है ऑब्जर्वेशन की असली ताकत। चैप्टर 2, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज बेसिक्स। बॉडी लैंग्वेज कोई जादू नहीं है बल्कि यह एक सिंपल सिस्टम है, पैटर्न्स का गेम। जैसे ही आप इन पैटर्न्स को समझ लेते हैं, लोगों को समझना बेहद आसान हो जाता है। हमारा शरीर हर पल सिग्नल्स भेजता रहता है, चाहे हम कुछ बोलें या नहीं। उदाहरण, एक आर्म्स क्रॉस करना। जब कोई इंसान अपने हाथों को क्रॉस करता है तो यह अक्सर इस बात का संकेत होता है कि वह डिफेंसिव है या खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। जैसे आप किसी नए ग्रुप में खड़े हैं और कोई व्यक्ति हाथ बांधकर खड़ा है, वह वहां मौजूद तो है लेकिन मेंटली ओपन नहीं है। उदाहरण 2, लीनिंग फॉरवर्ड। जब कोई आपकी तरफ झुककर बात करता है तो यह इंटरेस्ट का साफ संकेत होता है। इसका मतलब है कि वह आपकी बातों में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है और ध्यान से सुन रहा है। लेकिन अगर वही व्यक्ति पीछे की तरफ झुक जाता है तो यह डिसइंटरेस्ट या दूरी का संकेत हो सकता है। उदाहरण 3, फीट डायरेक्शन। ये एक बहुत पावरफुल लेकिन अक्सर नजरअंदाज किया जाने वाला सिग्नल है। बातचीत के दौरान ध्यान दीजिए कि सामने वाले के पैर किस दिशा में पॉइंट कर रहे हैं। अगर उनके पैर आपकी तरफ हैं तो उनका ध्यान भी आपके साथ है, लेकिन अगर पैर कहीं और इशारा कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि उनका मन पहले ही वहां से जा चुका है। अब यहां एक बेहद जरूरी बात, बॉडी लैंग्वेज को कभी भी किसी एक सिग्नल के आधार पर जज मत कीजिए। हमेशा सिग्नल्स के क्लस्टर को देखिए, जैसे आर्म्स क्रॉस, आई कांटेक्ट अवॉइड करना और बॉडी का दूसरी तरफ मुड़ा होना। यह मिलकर डिस्कम्फर्ट का मजबूत संकेत देते हैं। लेकिन सिर्फ आर्म्स क्रॉस करना कभी कभी आराम की पोजीशन भी हो सकती है, इसलिए कॉन्टेक्स्ट बहुत जरूरी है।
साइकोलॉजी के अनुसार हमारा शरीर हमेशा दो स्टेट्स के बीच मूव करता है, कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट। जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो हमारी बॉडी ओपन और रिलैक्स्ड होती है, और जब हम अनकंफर्टेबल होते हैं तो हमारी बॉडी क्लोज्ड और टेंस हो जाती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ उनके शब्दों पर ध्यान मत दीजिए, उनके सिग्नल्स को पढ़िए, क्योंकि असली कम्युनिकेशन शब्दों में नहीं बल्कि बॉडी में छुपा होता है। चैप्टर 3 फेशियल एक्सप्रेशंस डिकोड करना। चेहरा हमारे शरीर का सबसे ईमानदार हिस्सा होता है। आप अपने शब्दों को कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी आवाज बदल सकते हैं, लेकिन अपने चेहरे को पूरी तरह छुपाना बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशंस सीधे हमारे इमोशंस से जुड़े होते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये एक्सप्रेशंस मिलीसेकंड्स में सामने आ जाते हैं। इन्हें माइक्रो एक्सप्रेशंस कहा जाता है। ये इतने तेज होते हैं कि अक्सर लोग इन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करना सीख जाएं तो यही माइक्रो एक्सप्रेशंस आपको असली अच्छाई दिखाते हैं। उदाहरण, स्माइल हर मुस्कान खुशी का संकेत नहीं होती। फेक स्माइल में सिर्फ होंठ हिलते हैं, लेकिन असली मुस्कान में आंखें भी शामिल होती हैं। आंखों के आसपास हल्की लाइंस बनती हैं और एक्सप्रेशन नेचुरल लगता है। अब सोचिए, कोई आपको देखकर मुस्कुरा रहा है लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली हैं। क्या वह सच में खुश है? शायद नहीं। उदाहरण, आईब्राउज रेज अचानक भौहें ऊपर उठना सरप्राइज का संकेत होता है, लेकिन अगर यह एक्सप्रेशन थोड़ी देर से आता है तो यह नकली भी हो सकता है। उदाहरण, लिप्स टाइटन करना। जब कोई अपने होठों को कसकर दबाता है तो यह अक्सर गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या खुद को कंट्रोल करने का संकेत होता है। इसका मतलब है कि वह कुछ कहना चाहता है लेकिन खुद को रोक रहा है। रियल लाइफ में आप यह हर जगह देख सकते हैं। ऑफिस मीटिंग्स में, इंटरव्यूज में या रिलेशनशिप्स में लोग कुछ और बोलते हैं लेकिन उनका चेहरा कुछ और ही बता रहा होता है। साइकोलॉजी के अनुसार हमारा चेहरा हमारे सबकॉन्शियस माइंड का सीधा आईना होता है। जब इमोशन मजबूत होता है तो वह चेहरे पर आ ही जाता है, चाहे इंसान उसे छुपाने की कितनी भी कोशिश क्यों न करे। इसीलिए कहा जाता है, चेहरे को कंट्रोल करना सबसे मुश्किल होता है, और यही वजह है कि चेहरा अक्सर सच्चाई बता देता है। बस आपको उसे सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। चैप्टर 4 आईज नेवर लाई। आंखें सिर्फ देखने का माध्यम नहीं होती, बल्कि यह इंसान के दिमाग की खिड़की होती हैं, क्योंकि आंखों का सीधा कनेक्शन हमारे माइंड से होता है, और यही कारण है कि यह अक्सर वो सच उजागर कर देती हैं जिसे शब्द छुपा लेते हैं। उदाहरण, एक आई कांटेक्ट अवॉइड करना। जब कोई व्यक्ति आपसे बात करते समय बार बार नजरें चुराता है तो यह नर्वसनेस या गिल्ट का संकेत हो सकता है। जैसे कोई स्टूडेंट टीचर से बात करते हुए लगातार नीचे देख रहा हो, यह दिखाता है कि वह अनकंफर्टेबल है या शायद कुछ छुपा रहा है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात ध्यान रखें, कुछ लोग स्वभाव से ही शाई होते हैं, इसलिए हर बार एक ही मतलब निकालना सही नहीं है। कॉन्टेक्स्ट समझना बेहद जरूरी है। उदाहरण 2 रैपिड ब्लिंकिंग। अगर कोई इंसान अचानक बहुत तेजी से पलकें झपकाने लगे तो यह स्ट्रेस या प्रेशर का संकेत हो सकता है। खासकर इंटरव्यू जैसी सिचुएशन में या जब किसी से टफ सवाल पूछा जाए, तब आईज ज्यादा ब्लिंक करती हैं, क्योंकि माइंड उस प्रेशर को हैंडल करने की कोशिश कर रहा होता है। उदाहरण 3 ऊपर या नीचे देखना। जब कोई ऊपर की ओर देखता है तो अक्सर वह कुछ इमेजिन कर रहा होता है। वहीं जब कोई नीचे देखता है तो वह अपने इमोशंस से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। यह छोटे छोटे पैटर्न्स इंसान के सोचने के तरीके को उजागर करते हैं। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात, कोई भी सिग्नल अकेले पूरी कहानी नहीं बताता। आपको हमेशा कॉन्टेक्स्ट को समझना होगा। एक ही बिहेवियर अलग अलग सिचुएशंस में अलग मतलब दे सकता है, इसलिए जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। पहले ऑब्जर्व कीजिए, फिर कंपेयर कीजिए और उसके बाद समझिए, क्योंकि आंखें झूठ नहीं बोलती, लेकिन उन्हें सही तरीके से पढ़ना आना चाहिए। और जब आप यह स्किल सीख लेते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लोगों के इमोशंस भी पढ़ने लगते हैं। चैप्टर 5 हैंड जेस्चर्स का मतलब हाथ सिर्फ काम करने के लिए नहीं होते, बल्कि यह हमारी एनर्जी और हमारी इंटेंशंस को भी जाहिर करते हैं। जब हम बात करते हैं तो अक्सर हमारे शब्दों से पहले हमारे हाथ बोलने लगते हैं, और अगर आप ध्यान से देखें तो हाथों की मूवमेंट्स बहुत कुछ कह जाती हैं।
उदाहरण ओपन पाम्स, जब कोई इंसान अपने हाथ खुले रखकर बात करता है तो यह ऑनेस्टी और ओपननेस का संकेत होता है। जैसे कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है और उसके हाथ सामने खुले हैं, इसका मतलब है कि वह कुछ छुपा नहीं रहा बल्कि ट्रांसपेरेंट है। उदाहरण क्लोज्ड फिस्ट्स, जब किसी के हाथ मुट्ठी में बंधे होते हैं तो यह टेंशन, गुस्से या अंदर दबे हुए फ्रस्ट्रेशन का संकेत हो सकता है। जैसे किसी डिस्कशन के दौरान अगर कोई अपनी मुट्ठी कस ले तो समझ जाइए कि उसके अंदर कुछ दबा हुआ है। उदाहरण हैंड्स हिडन, जब कोई अपने हाथ छुपाने लगता है, जैसे पॉकेट में डाल लेना या पीछे कर लेना, तो यह इनसिक्योरिटी या डिस्कम्फर्ट का संकेत हो सकता है, क्योंकि हमारा माइंड नेचुरली चाहता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। अब एक रियल लाइफ सिचुएशन इमेजिन कीजिए। इंटरव्यू, 2 कैंडिडेट्स हैं। पहला कैंडिडेट अपने हाथ खुले रखकर बात कर रहा है, उसके जेस्चर्स नेचुरल हैं। दूसरा कैंडिडेट अपने हाथ छुपा रहा है या बिल्कुल मूव नहीं कर रहा। अब सोचिए कौन ज्यादा कॉन्फिडेंट लगेगा। जाहिर सी बात है पहला, क्योंकि जेस्चर्स कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं और सामने वाले पर इंपैक्ट डालते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब हम कंफर्टेबल होते हैं तो हमारे जेस्चर्स ओपन और फ्री होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं हम खुद को बंद करने लगते हैं। इसलिए हाथों को ऑब्जर्व करना एक बहुत पावरफुल स्किल है। लेकिन यहां भी वही नियम लागू होता है, किसी एक सिग्नल पर भरोसा मत कीजिए। हमेशा कॉन्टेक्स्ट को देखें और जेस्चर्स के कॉम्बिनेशन को समझें, क्योंकि हाथ सिर्फ मूवमेंट नहीं करते बल्कि यह बिना शब्दों के आपकी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। और जब आप इन्हें पढ़ना सीख जाते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं बल्कि लोगों के असली इमोशंस भी समझने लगते हैं। चैप्टर 6, पोस्चर और पर्सनालिटी। आपका पोस्चर आपकी पर्सनालिटी का साइलेंट इंट्रोडक्शन होता है। आप कुछ कहें या ना कहें, आपका खड़े होने का तरीका, बैठने का अंदाज, यह सब दुनिया को बता देता है कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। उदाहरण स्ट्रेट पोस्चर, सीधा खड़ा होना, कंधे पीछे, थोड़ी हल्की ऊपर, यह कॉन्फिडेंस का साफ संकेत है। ऐसा व्यक्ति खुद पर भरोसा रखता है और उसकी यही एनर्जी दूसरों तक भी पहुंचती है। उदाहरण स्लाउच्ड पोस्चर, झुके हुए कंधे, नीचे की ओर चेहरा, धीमी बॉडी मूवमेंट, यह लो एनर्जी और कॉन्फिडेंस की कमी को दिखाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति कमरे में इस तरह एंटर करता है, लोग अपने आप उसे कम कॉन्फिडेंट मान लेते हैं। उदाहरण लीनिंग अवे, जब कोई आपसे बात करते हुए अपनी बॉडी को पीछे की ओर झुका लेता है तो यह अक्सर दूरी या डिसइंटरेस्ट का संकेत होता है। यह दिखाता है कि वह बातचीत में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं है या फिर वह उस सिचुएशन से खुद को थोड़ा अलग रखना चाहता है। याद रखिए, पोस्चर सिर्फ एक फिजिकल पोजीशन नहीं है बल्कि यह आपके अंदर की स्टेट को बाहर दिखाने का तरीका है। और जब आप इसे समझना सीख जाते हैं तो आप बिना एक शब्द सुने भी बहुत कुछ जान सकते हैं। इसका मतलब यह हो सकता है कि सामने वाला डिसइंटरेस्टेड है या इमोशनली डिस्टेंट महसूस कर रहा है। वह फिजिकली तो वहां मौजूद है लेकिन मेंटली उस कन्वर्सेशन से जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहां एक डीप इंसाइट समझिए। हमारा शरीर हमेशा 2 चीजों को प्राथमिकता देता है, बैलेंस और सेफ्टी। जब हम खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तो हमारा पोस्चर ओपन और स्टेबल होता है, लेकिन जैसे ही हम अनसेफ या अनकंफर्टेबल फील करते हैं हमारा शरीर खुद को प्रोटेक्ट करने लगता है। हम झुक जाते हैं, दूरी बनाने लगते हैं या खुद को छोटा करने की कोशिश करते हैं। रियल लाइफ में चाहे इंटरव्यू हो, मीटिंग हो या कोई सोशल गैदरिंग, हर जगह आपका पोस्चर आपकी पहली छाप बनाता है। आपने जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कमरे में एंटर करते ही अटेंशन खींच लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका पोस्चर स्ट्रांग होता है। वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते लेकिन उनकी प्रेजेंस खुद ही पावरफुल होती है। साइकोलॉजी यह भी कहती है कि आपका पोस्चर सिर्फ आपके इमोशंस का रिजल्ट नहीं होता बल्कि यह उन्हें इन्फ्लुएंस भी करता है। यानी अगर आप कॉन्शियसली एक स्ट्रेट पोस्चर मेंटेन करते हैं तो आपका माइंड भी धीरे धीरे कॉन्फिडेंट फील करने लगता है। इसलिए अगली बार जब आप कहीं जाएं तो अपने शब्दों से पहले अपने पोस्चर पर ध्यान दें, क्योंकि लोग आपकी बात सुनने से पहले आपको देखते हैं और आपका पोस्चर पहले ही बहुत कुछ कह चुका होता है। चैप्टर 7, हिडन सिग्नल्स इन कॉन्वर्सेशंस। कन्वर्सेशन सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं है,
बल्कि यह सिग्नल्स का एक पूरा गेम है। और इसका सबसे बड़ा नियम यह है, जब शब्द और बॉडी लैंग्वेज एक दूसरे से मैच नहीं करते तो सच हमेशा बॉडी में छुपा होता है। इसे कहते हैं इनकॉन्ग्रुएंस, यानी इंसान कुछ और बोल रहा है लेकिन उसका शरीर कुछ और कह रहा है। उदाहरण, कोई आपको देखकर कहता है मुझे बहुत खुशी है, लेकिन उसकी स्माइल फोर्स्ड है, आंखों में चमक नहीं है और चेहरा थोड़ा स्टिफ लग रहा है। क्या यह असली खुशी है? नहीं, यह सिर्फ शब्द हैं, असली इमोशन नहीं। एक और उदाहरण, कोई हाँ कह रहा है लेकिन उसकी बॉडी पीछे की तरफ झुक रही। यह क्या दिखाता है? डाउट या हेजिटेशन। वह एग्री तो कर रहा है लेकिन पूरी तरह कन्विंस नहीं है। अब इमेजिन कीजिए, आप किसी से एडवाइस मांगते हैं, वह वर्बली आपको सपोर्ट करता है लेकिन उसका पोस्चर क्लोज्ड है, आई कांटेक्ट कमजोर है। क्या वह सच में आपके साथ है? शायद नहीं। यही होते हैं हिडन सिग्नल्स, जो ऊपर से दिखाई नहीं देते लेकिन असली सच्चाई को रिवील करते हैं। साइकोलॉजी के अनुसार जब इंसान झूठ बोलता है या अपने असली इमोशंस को छुपाता है तो उसका माइंड और बॉडी एक साथ सिंक्रोनाइज नहीं रह पाते। शब्द कॉन्शियस माइंड से आते हैं लेकिन बॉडी लैंग्वेज सबकॉन्शियस से, और यही गैप इनकॉन्ग्रुएंस पैदा करता है। रियल लाइफ में आप इसे हर जगह देख सकते हैं, ऑफिस मीटिंग्स में, रिलेशनशिप्स में, दोस्तों के साथ बातचीत में। लोग कुछ कहते हैं लेकिन उनके जेस्चर्स, पोस्चर और आंखें कुछ और ही कहानी बता रही होती हैं। लेकिन यहां एक जरूरी बात, हर मिसमैच झूठ नहीं होता। कभी कभी कंफ्यूजन, नर्वसनेस या प्रेशर भी इसका कारण हो सकते हैं। इसलिए जल्दी निष्कर्ष पर मत पहुंचिए। पहले ऑब्जर्व कीजिए, पैटर्न्स को समझिए और कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखिए। धीरे धीरे आपको फर्क समझ आने लगेगा, कौन जेन्युइन है और कौन सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। क्योंकि सच हमेशा जोर से नहीं बोलता, कभी कभी वह साइलेंट सिग्नल्स में छुपा होता है। और जब आप उन सिग्नल्स को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप लोगों की बातों से नहीं बल्कि उनकी रियलिटी से जुड़ने लगते हैं। चैप्टर 8, डिटेक्टिंग लाइज। झूठ पकड़ना संभव है लेकिन 100 सर्टेनिटी के साथ नहीं। कोई भी टेक्निक आपको परफेक्ट लाई डिटेक्टर नहीं बना सकती, लेकिन कुछ ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो आपको क्लू देते हैं, और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो समझ सकते हैं कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। पहला क्लू, ज्यादा ब्लिंकिंग। जब इंसान स्ट्रेस या प्रेशर में होता है तो उसकी आंखें नॉर्मल से ज्यादा ब्लिंक करने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी से अचानक कोई मुश्किल सवाल पूछा जाए और वह तेजी से ब्लिंक करने लगे तो यह उसके अनकंफर्टेबल होने का संकेत हो सकता है। दूसरा क्लू, फेस को बार बार छूना, जैसे नाक को छूना, होंठ दबाना या बार बार गाल पर हाथ रखना। यह जेस्चर्स अक्सर इनर टेंशन को दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई जवाब देते समय लगातार अपने चेहरे को छू रहा है तो यह डिस्कम्फर्ट का संकेत हो सकता है। तीसरा क्लू, इनकंसिस्टेंट जेस्चर्स। जब शब्द और जेस्चर्स एक दूसरे से मेल नहीं खाते, जैसे कोई कहे मैं कॉन्फिडेंट हूं लेकिन उसकी बॉडी पूरी तरह क्लोज्ड हो, तो यह मिसमैच इस बात का संकेत हो सकता है कि कुछ छुपाया जा रहा है। चौथा क्लू, वॉइस चेंज। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसकी आवाज में बदलाव आ सकता है। वॉइस की पिच अचानक ऊपर या नीचे हो सकती है, या बोलने की स्पीड एकदम से स्लो या फास्ट हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइंड उस समय एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा होता है सच को छुपाने और कहानी को कंट्रोल करने में। लेकिन यहां सबसे जरूरी बात समझिए, ये सभी सिग्नल्स कोई प्रूफ नहीं है बल्कि सिर्फ इंडिकेटर्स हैं। यानी अगर कोई ज्यादा ब्लिंक कर रहा है, बार बार अपना चेहरा छू रहा है या उसकी आवाज बदल रही है, तो इसका यह मतलब नहीं कि वह जरूर झूठ बोल रहा है। हो सकता है वह सिर्फ नर्वस हो या किसी प्रेशर में हो। इसलिए कभी भी किसी एक सिग्नल के आधार पर जजमेंट मत बनाइए। हमेशा मल्टीपल सिग्नल्स को साथ में देखें, कॉन्टेक्स्ट को समझें और व्यक्ति के बेसलाइन बिहेवियर से तुलना करें। साइकोलॉजी के अनुसार झूठ पकड़ने से ज्यादा महत्वपूर्ण है बिहेवियर को समझना, क्योंकि हर इंसान अलग होता है और हर सिचुएशन भी। एक स्मार्ट ऑब्जर्वर वही होता है जो जल्दी निष्कर्ष नहीं निकालता बल्कि पेशेंटली सिग्नल्स को पढ़ता है, और धीरे धीरे सच खुद सामने आने लगता है बिना किसी कॉन्फ्रंटेशन के। थ्योरी समझना आसान होता है, लेकिन असली स्किल तब आती है जब आप उसे रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, यह हर दिन आपकी जिंदगी में नजर आती है।
उदाहरण, ऑफिस आपका बॉस आपसे कहता है गुड जॉब, लेकिन उसकी आंखों में कोई एक्साइटमेंट नहीं है, चेहरा न्यूट्रल है और आवाज फ्लैट है। इसका मतलब क्या हुआ? यह जेन्युइन अप्रिसिएशन नहीं है, बल्कि एक फॉर्मल रिस्पॉन्स है। वह शब्दों से तारीफ कर रहा है, लेकिन इमोशंस उतने मजबूत नहीं हैं। उदाहरण, रिलेशनशिप, आप अपने पार्टनर से पूछते हैं सब ठीक है, और वह जवाब देता है इम फाइन, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज साइलेंट है, दूरी बनी हुई है, और वह आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा है। यह क्या दिखाता है? एक इमोशनल डिस्कनेक्ट। वह कह तो रहा है कि सब ठीक है, लेकिन महसूस कुछ और कर रहा है। उदाहरण, फ्रेंड्स, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, सभी हंस रहे हैं, लेकिन एक दोस्त ऐसा है जो हंस तो रहा है, पर उसकी बॉडी क्लोज्ड है, आर्म्स फोल्डेड हैं, पोस्चर स्टिफ है और एनर्जी लो है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ चल रहा है। वह फिजिकली मौजूद है, लेकिन मेंटली कहीं और है। यही है रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, जहां आपको लोगों के शब्दों से नहीं, बल्कि उनके सिग्नल्स से उन्हें समझना होता है। लेकिन यहां भी एक जरूरी बात, जल्दी जजमेंट मत बनाइए। किसी एक मोमेंट को देखकर पूरी कहानी मत बना लीजिए। पैटर्न्स को देखें, कंसिस्टेंसी को समझें और सिचुएशन को ध्यान में रखें। धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि लोग जितना बोलते हैं उससे ज्यादा छुपाते हैं, और जब आप यह समझ जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स गहरे हो जाते हैं, आपके डिसीजंस बेहतर हो जाते हैं, और आप लोगों को सच में समझने लगते हैं। यही है ऑब्जर्वेशन की असली पावर। साइकोलॉजिस्ट कार्ल युंग के अनुसार हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ सतह है, असली कंट्रोल सबकॉन्शियस माइंड के पास होता है, और बॉडी लैंग्वेज उसी सबकॉन्शियस का डायरेक्ट आउटपुट है। यानी जब आप किसी को पढ़ते हैं तो आप उसके शब्द नहीं, बल्कि उसके सबकॉन्शियस को समझ रहे होते हैं। जब आप लोगों को सही मायनों में पढ़ना सीख जाते हैं तो आप मैनिपुलेशन से बचते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और अपने रिलेशनशिप्स को गहराई से समझते हैं। आप सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि सच में समझते हैं, और यही स्किल आपको एवरेज लोगों से अलग बनाती है। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस नॉलेज को और लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। नीचे कमेंट में लिखें इम लर्निंग ऑब्जर्वेशन, ताकि मुझे पता चले कि आप सच में इस स्किल को सीखना चाहते हैं। और सबसे जरूरी, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि यहां आपको मिलती हैं ऐसी पावरफुल स्किल्स जो स्कूल या कॉलेज कभी नहीं सिखाते। ऐसी स्किल्स जो आपकी थिंकिंग बदल देती हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। और अगर आप सच में लोगों को समझना चाहते हैं, उनकी इमोशंस को पढ़ना चाहते हैं और खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो अगली वीडियो जरूर देखें, क्योंकि यह जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो बस शुरुआत है।